करते हैं एक बार फिर से उत्तराखंड की, जहां पर आज बाबा का दरबार खुला है। बाबा केदारनाथ के धाम ग्रीष्मकालीन के लिए खुल चुके हैं और ऐसे में अब अगले 6 महीनों तक के लिए लोगों को बाबा के दर्शन हो सकेंगे। लेकिन कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से यहां पर पालन किया गया है। केवल कुछ चुनिंदा पुजारियों की उपस्थिति में ही बाबा केदारनाथ के धाम को खोला गया है। देवस्थानम बोर्ड के पुजारी के साथ ही केदारनाथ धाम के पुजारी इस अवसर पर रहे मौजूद। और साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें, केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 5 बजे मेष लग्न में विधि विधान से खोल दिए गए। इस दौरान मंदिर परिसर में तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज और खूगधारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए घरों में ही रहकर पूजा अर्चना करने की अपील भी की है। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ के कपाट 6 माह के शीतकालीन अवकाश के बाद आज सुबह 5 बजे खोल दिए गए हैं। कोरोना के कारण भक्तों की भीड़ नजर नहीं आई। पूरे मंदिर को 11 कुंतल फूलों से सजाया गया था। आपको बता दें, वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट 14 मई और गंगोत्री धाम के कपाट 15 मई को खुल चुके हैं। चारों धामों में बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को तड़के 4:15 पर खोले जाएंगे। कोरोना महामारी के कारण श्रद्धालुओं को इन धामों में आने की अनुमति नहीं है, जिसके कारण सिर्फ ऑनलाइन दर्शन ही कर सकते हैं। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बाबा केदार के धाम के पट खुलने पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए उनसे अपील की है कि वो अपने घरों में रहकर ही पूजा अर्चना करें। बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले ही पूरी तैयारियां कर ली गई थी। पूरे मंदिर को 11 कुंतल फूलों से सजाया गया है। भगवान शंकर के मंत्र मुग्ध करने वाली धुनों से केदारपुरी में वातावरण भक्तिमय बन गया है। आज सुबह केदारनाथ रावल, भीमा शंकर लिंग और मंदिर के मुख्य पुजारी बागेश लिंग एवं प्रशासन की मौजूदगी में मंदिर के कपाट खोल दिए गए। मुख्य द्वार खुलने के बाद आम भक्तों को मंदिर में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। केदारनाथ धाम कपाट खोले जाने के वक्त केदारनाथ रावल, भीमा शंकर लिंग, मुख्य पुजारी बागेश लिंग, जिलाधिकारी मनोज गोयल, 21 तीर्थ पुरोहित, देवस्थानम बोर्ड के 14 कर्मचारी, सीओ गुप्तकाशी अनिल मनराज, चौकी इंचार्ज 6 कांस्टेबल, 2 महिला कांस्टेबल, 4 मंदिर सुरक्षा गार्ड के कर्मी मौजूद रहे। जय श्री केदारनाथ। आज भगवान केदारनाथ जी के कपाट बड़े सादगी से और कोरोना महामारी को देखते हुए आम श्रद्धालु के लिए, आम भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। और पहली पूजा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहली पूजा यहाँ पे संपन्न हुई और भगवान के कपाट बड़े सादगी से और परंपरा अनुसार और वेद मंत्रों द्वारा, रावल जी द्वारा, यहाँ के तीर्थ पुरोहित, हकुकदारी द्वारा यहाँ के कपाट खोले गए। और मैं समस्त केदारनाथ के भक्तों से आग्रह करूंगा कि आप घर बैठे भगवान का ओम नमः शिवाय जाप करें और नई गाइडलाइन का इंतजार करें। जल्दी ही भगवान के कपाट आम श्रद्धालु के लिए खोल दिए जाएंगे। ओम नमः शिवाय। जय श्री केदारनाथ। परंपरा अनुसार जो पूजा प्रक्रिया है कल से प्रारंभ होगा। सबसे पहले भैरवनाथ जी का पूजा, उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक, महाभिषेक होगा और दिन का महाभोग। उसके बाद शाम को शयन आरती यथावत अक्षय तृतीया से जो कपाट जो आज खुला है, कल से जो परंपरा अनुसार पूजा प्रारंभ होगा वो यथावत तक 6 महीने तक पूजा पद्धति है। तो कल से लगातार चलते रहेंगे। भगवान भोलेनाथ यहाँ से सबको दर्शन मिलेगा। जब यहाँ बीमारी, जो महामारी का जो रोग है वो कम होने के बाद भगवान भोलेनाथ में सबको दर्शन मिल जाएगा। बाबा केदार के आगे, मंदिर के आगे खड़ा हूँ और ब्रह्म मुहूर्त में आज कपाट एसओपी के अनुसार, जो कोविड-19 की एसओपी है उसके अनुसार यहाँ पे खोल दिए गए हैं और पूर्ण तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने का एवं अन्य सभी चीज़ों का पालन करते हुए यहाँ पे विधि विधान के साथ आज कपाट खोल दिए गए हैं। तो यही आशा करेंगे कि बाबा केदार पूरे विश्व पे, भारतवर्ष पे अपनी कृपा बनाए रखें। मेष लग्न में भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं। सबसे पहले प्रथम पूजा अभिषेक श्री दामोदर नरेंद्र दास मोदी का के द्वारा संपन्न उनके द्वारा संपन्न की गई। उनका नाम, गोत्र एवं पूरे भारतवर्ष की सुख शांति के लिए, विश्व की सुख शांति के लिए पूजा संपन्न की गई। सरकार और देवस्थान
कोरोना की तबाही के साथ ही ब्लैक फंगस की नई बीमारी आने से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। इस कोरोना महामारी के चलते नई घातक बीमारी के आगाज ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया। उत्तराखंड प्रदेश में ब्लैक फंगस के 3 नए मामले सामने आए हैं। विशेषज्ञों की माने तो ये बीमारी घातक है और अक्सर कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। इस नए ब्लैक फंगस के बारे में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित कपूर ने बताया कि ये ब्लैक फंगस नामक बीमारी आंखों को अधिक नुकसान पहुंचाती है। ये बीमारी चेहरे और नाजुक हिस्सों को अपनी चपेट में ले लेती है। वो हिस्सा शरीर से अलग होने लगता है। इसलिए इस बीमारी के लक्षण सामने आते ही नजदीकी चिकित्सालय से परामर्श जरूर करें ताकि समय रहते इस घातक बीमारी से बचा जा सके। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर रोहित कपूर से की खास बातचीत आपको सुनाते हैं। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना की वजह से सैकड़ों की मौतें भी हो रही हैं। अब उत्तराखंड में ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है। ब्लैक फंगस के बारे में आज हम बात करेंगे कपूर हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर रोहित कपूर के साथ। डॉक्टर साहब के न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि ब्लैक फंगस की जो बीमारी है उत्तराखंड में भी दस्तक दे दी है, तो ब्लैक फंगस है क्या, जानना चाहिए। ब्लैक फंगस असल में अंग्रेज़ी में हम इसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले भी लोगों में पाई जाती थी। लेकिन क्या है कि अब क्या हो गया है कि कोरोना जो संक्रमित लोग होते हैं, कोरोना के बाद इस बीमारी को लगने का चांस थोड़ा सा बढ़ गया है। वो इस वजह से होता है कि क्योंकि कोरोना के इलाज में एक तो अस्पताल में लंबा स्टे होता है, मरीज़ काफ़ी दिन अस्पताल में रहता है, उसके फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं। उसके लिए पेशेंट को, मरीज़ को स्टेरॉयड थेरेपी देनी पड़ती है। तो स्टेरॉयड थेरेपी से क्या होता है कि जो शरीर की इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है। तो जहाँ पर भी इम्यूनिटी कम होगी वहाँ पर फंगस इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। म्यूकोरमाइकोसिस होता ही उन मरीज़ों में है जो कोरोना से संक्रमित हुए, जिनकी डायबिटीज़ लेवल यानी कि शुगर लेवल काफ़ी बढ़े रहते होंगे। तो हमें सबसे पहले तो शुगर कंट्रोल रखनी पड़ती है। जैसे ही मरीज़ जब भी आता है, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, जिनकी शुगर बढ़ी होती है, उनका शुगर लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। सिम्टम्स में जो मरीज़ को महसूस होगा वो ये होगा कि एक तो मरीज़ को हेडेक हो सकता है, यानी कि सर में दर्द, साइनस हेडेक बहुत कॉमन है इसमें। दूसरी चीज़, दांत में दर्द हो सकता है, आँखों में धुंधलापन आ सकता है। जो फेस की स्किन होती है, जो गाल की स्किन होती है, वो थोड़ी सी काली पड़ सकती है। जो नाक से जो डिस्चार्ज आता है वो पेशेंट को ब्लड भी आ सकता है उसमें, और गंदा पानी भी निकल सकता है उससे। तो ये मरीज़ को ध्यान रखना चाहिए। कहीं पर भी उसको हेडेक ज़्यादा रहे, आँखों के नीचे की स्किन, गाल की स्किन हल्की सी काली पड़े, दांत में दर्द रहे, तो इस बीमारी के लिए उसको अवेयर रहना चाहिए और नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो ऐसे डॉक्टर रोहित कपूर, इनका यह कहना था यदि आपको ब्लैक फंगस के लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। कहर बरपा रखा है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में कोरोना से लोगों की मौत हो रही है। मंगलौर क्षेत्र में लिबर रेडी गांव में 15 दिन में एक के बाद एक 35 लोगों की मौत ने हैरत में डाल दिया है। गांव के साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक गांव में हुई लगातार मौतों से लोग दहशत में हैं। एक ही गांव में हुई 33 लोगों की मौत के बाद भी सरकारी अमला बेखबर बना हुआ है। प्रातः ग्राम प्रधान जी से भी वार्ता हुई और आज प्रॉपर गाँव में सैनिटाइज चल रहा है। तो सभी के द्वारा ये भी अवगत कराया गया कि सर विदिन 2 वीक्स में जो 15, 16, 17 लोगों की डेथ हुई है, उसमें कुछ लोग नेचुरल डेथ भी है और कुछ लोगों को खांसी बुखार की शिकायत थी। तो उसको प्रॉपर चेक किया जा रहा है और लोगों से भी अनुरोध है कि लोग आगे आएँ और एक तो प्रॉपर वैक्सीनेट करवाएं अपने आप को। देखिए, सरकार की लापरवाही का नतीजा ये पूरा कोविड है। आज मंगलौर लिबरेडी की हालत बद से बदतर है। आज समाचार पत्र में छप गया तो सब लोगों एकदम एक गंभीरता दिख रही है। मैं बहुत सारे उन गांवों के बारे में जानता हूं जहां ये गंभीरता है। मैं पैनिक ना फैले इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचा रहा हूं, हंगामा ना हो। पैनिक से भी बचाना ज़रूरी है डिज़ास्टर के टाइम पर। भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी, अमित शाह जी हों जो भारत सरकार चला रहे हैं, या वो तो लड़ाएंगे आसाम का और बंगाल का चुनाव, और हमारे मुख्यमंत्री
और सारे मंत्री लड़ाएंगे सल्ट का चुनाव। ये हमारा गांव मंगलौर विधानसभा का सबसे बड़ा गांव, और अगर इसकी पॉपुलेशन के लिहाज से मद्देनजर से हम देखें तो इसकी 25 और 20 के बीच में इसकी आबादी है। और पिछले 15 रोज से एक दिन छोड़ दीजिए 3 से 4 मौत पर डे, एक दिन का गैली लगभग अगर इसका हम औसतन एवरेज निकालते हैं तो इसकी मौत 35 से लेकर 40 के बीच में मौत हो चुकी है। और 1 महीना हो गया लगभग ये मौत के सिलसिले चलते, और अब 15 दिनों में तो अति होगी बिल्कुल। 15 दिनों में 35 मौत लगभग हो चुकी है। प्रधान तो कोई गांव में है ही नहीं, प्रधान की तो व्यवस्था बड़ी खराब है गांव में पहले से ही हो रही। स्वास्थ्य विभाग की और रामरती डॉक्टर नहीं हमारे गांव में, वो आती बेचारी वही देख रेख करती है, वही वैक्सीन वगैरह लगा रही है। जो लगवा रहा है लगा देती है, जो नहीं लगवाता वो जबरन कुछ नहीं करती। और वैसे कोई आला अधिकारी तो यहाँ गाँव में आते ही नहीं कोई निरीक्षण के लिए, भ्रमण के लिए। के मामले देश में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना की वजह से मौतें भी हो रही हैं। गाँव में कोरोना काल में क्या स्थिति है जानने के लिए आज के न्यूज़ की टीम पहुंची है मंगलौर विधानसभा के सबसे बड़े गांव रिब्बरहेड़ी में। रिब्बरहेड़ी की जनसंख्या लगभग 20,000 की आबादी है, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य के नाम पे सुविधाएं बिल्कुल जीरो नज़र आ रही हैं। इस वक्त हम एक सरकारी हॉस्पिटल में खड़े हैं जो कि रिब्बरहेड़ी का सरकारी हॉस्पिटल है। सरकार स्वास्थ्य के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा भले ही करती है, लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है आज हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखा जा सकता है, ये रिब्बरहेड़ी गांव का सरकारी हॉस्पिटल है जो कि खंडर नज़र आ रहा है और घास भी यहाँ उगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि ये हॉस्पिटल अधिकतर बंद ही रहता है और स्वास्थ्य के नाम पे, ये दवाई के नाम पे यहाँ कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण को ये भी कहना है कि लगातार यहाँ मौतों का सिलसिला जारी है और रोज़ यहाँ मौतें हो रही हैं, लेकिन सुविधा यहाँ लोगों को नहीं मिल पा रही है। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। तो लोग पहले लोगों की जान बचाकर खुशियां दिया करते थे, आज वही कोरोना काल में आपदा को अवसर बनाते हुए लोगों की जेबों को खाली कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन मात्र टीम गठित कर कार्रवाई करने की बात कह रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। सोच के देखना उस माँ के लिए, जिस माँ के बेटे पे अंतिम संस्कार के लिए पैसे दिए, सोच के देखना उसके लिए जो अब कर्जा ले लेके इधर उधर से लेके आ रहा है। सोच के देखना उस परिवार के लिए क्या बीत रही है। सोच रहा उस बेटे के लिए जो रात तेरे अस्पताल के आगे गिड़गिड़ा रहा था कि मेरा बाप मुझे दे दे। सोच के देखना ना, बाप तुम्हारा भी है, अभी जिंदा है, मरेगा। और मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि तुम्हें ना दिखाई ये दिन जो वो लोग देख रहे ना। जिस भगवान ने इस दुनिया को बनाया है, आज उसे भी धरती पर हो रहे अत्याचार पर रोना आ रहा होगा, क्योंकि यह कलयुग के समय में धरती पर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर कोरोना जैसी महामारी के समय में हैवान बने बैठे हैं, जिन्हें लोगों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मात्र अपनी जेब भरने से मतलब है। यही कारण है कि आज के समय में लोगों का डॉक्टर के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। मामला काशीपुर के आयुष्मान हॉस्पिटल से जुड़ा है, जहां अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोरोना मरीजों के परिजनों से मरीज का इलाज करने के नाम पर तय मानकों के विपरीत, जिसको लेकर लगातार लोगों द्वारा प्रशासन से कार्यवाही की मांग की गई, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी की एक नहीं सुनी। अस्पताल द्वारा किए जा रहे अवैध वसूली के खेल को बंद कराने जाने की पूर्व छात्र संघ नेता गगन काम्बोज ने कई बार मांग की, लेकिन कार्यवाही करना तो दूर, एक अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर मुआयना तक नहीं किया। दौर से पूरा शहर गुजर रहा, पूरा देश, पूरा उत्तराखंड इस महामारी के दौर से गुजर रहा, लेकिन एक ही अस्पताल की लगातार इस काशीपुर के अंदर लगातार अवैध वसूली के, एक बार अवैध वसूली ही कहूंगा इसको, कि 40,000, 50,000, 30,000 सबसे बिल्कुल आदमी को इतना लूट दिया गया है इस अस्पताल के द्वारा, जिसका जितनी मतलब मेरे लिए शब्द नहीं है उस अस्पताल के लिए। एक तरफ उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश जारी करते हैं कि कोरोना गाइडलाइन में जो भी इलाज इन हॉस्पिटलों में होगा, इन कोविड सेंटर जो बनाए गए हैं प्राइवेट, उनमें इतने इनके सबके पैसों की दर तय है। उसके बावजूद एक आम जन नागरिक से मतलब इतनी अवैध वसूली करी जा रही है और प्रशासन बिल्कुल मौन अवस्था में बैठा है। पूरी उत्तराखंड सरकार बाबाई लूटने में है और ये प्राइवेट अस्पताल सारे के सारे लूटने पे लगे पड़े हैं।
मतलब इनकी ना कोई इन पे कोई कार्रवाई करने वाला है, ना ही कोई इनकी सुनने वाला है। आम आदमी बिल्कुल त्रस्त हो चुका है। कोई अपना घर बेच के पैसे लगा रहा है, कोई गाड़ी बेच के पैसे लगा रहा है, कोई ब्याज में लेके पैसे लगा रहा है। माँ बेटे रो रहे हैं, चीखे मार रहे हैं डॉक्टरों के आगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। काशीपुर के आयुष्मान हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों का इलाज करने के नाम पर की जा रही अवैध वसूली को लेकर जब स्थानीय प्रशासन से बात की गई तो उन्होंने एक टीम गठित कर कार्रवाई करने की बात कही। इस दौरान एसडीएम गौरव कुमार ने कहा कि फ्लाइंग स्क्वाड टीम बनाई गई है, जिसमें सीओ, एसडीएम और डॉक्टर मौजूद रहेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि बीते दिनों प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए काशीपुर के हॉस्पिटल पर मुकदमा भी दर्ज किया था। उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायतें मिल रही हैं, जिस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं नोडल अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर आयुष्मान हॉस्पिटल पर कई आरोप लग रहे हैं, जिसको लेकर टीम बनाई गई है और जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से सोशल मीडिया में काफ़ी उजागर हो रहा है कि आयुष्मान अस्पताल ने बहुत अधिक बिल पब्लिक से लिए हैं। इसके लिए एक टीम गठित की गई है, जिसमें कि इन पर वहां पर जाकर सभी बिलों को चेक किया जाएगा और जहां पे भी अधिक शुल्क लिया उस पर उन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई। आपने कुछ दिन पहले देखा भी होगा कि एक हॉस्पिटल के विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज भी की गई है और काफ़ी सख्ती से एफआईआर दर्ज की गई है। एक्सटॉर्शन केस में एफआईआर दर्ज की गई है और यदि फिर से ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो उन पर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज की जाएगी, उनको मुकदमा झेलना पड़ेगा और उनके लाइसेंस के निरस्तीकरण हेतु भी सिफारिश की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से ये तथ्य जो आप कह रहे हैं ये कल प्रकाश में आया है और मैं इस बारे में स्वयं छानबीन करूंगा और मैं डॉक्टर साहब से भी, हमारे डॉक्टर साहब नोडल डॉक्टर अमरजीत जी भी यहाँ पर हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा कि इस अस्पताल में जाकर एक बार चेक करें कि यदि ऐसे केसेस आ रहे हैं और शिकायत प्राप्त हो रही है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाए। जो पहले लोगों की जान को बचाकर खुशियां दिया करते थे, आज वही कोरोना काल में आपदा को अवसर बनाते हुए लोगों की जेब को खाली कर रहे हैं। के न्यूज इंडिया के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद बात करेंगे मौसम की। उत्तराखंड राज्य में मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है। उत्तराखंड में 19 और 20 मई के लिए अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तराखंड में 19 और 20 मई के लिए जारी किया गया अलर्ट। भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। पहाड़ों में भी बारिश के साथ हो सकती है ओलावृष्टि। उत्तराखंड से बड़ी खबर, राज्य में मौसम विभाग ने बारिश की जताई आशंका। उत्तराखंड में 19 और 20 मई के लिए जारी किया गया अलर्ट। भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। पहाड़ों में भी बारिश के साथ हो सकती है ओलावृष्टि। राज्य में मौसम विभाग ने बारिश की जताई आशंका। 19 और 20 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को चेतावनी दी गई है। भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। लगातार पहाड़ों में भी बारिश के साथ हो सकती है ओलावृष्टि, इस बात की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य में मौसम विभाग ने बारिश की आशंका 19 और 20 मई के लिए जताई है, साथ ही अलर्ट भी जारी किया है। साइक्लोन तौकते के बाद पूरे देश में मौसम का मिजाज बदला है। ऐसे में उत्तराखंड में भी भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से विशेष संवाददाता राजेश वर्मा। जी राजेश जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 19 और 20 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, क्या है पूरी जानकारी? बता दें कि लगातार पहाड़ों पे जो है समय जो है बारिश का माहौल है और इससे पहले भी बारिश की वजह से जो है काफी नुकसान जो है वो उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में देखने को मिलता है। और इस बार जो है दोबारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है मौसम विभाग की तरफ से, जो 19 और 20 मई को भारी बारिश की आशंका जो है वो जताई गई है। जिसमें अगर हम बात करें तो जो चमोली है, उत्तरकाशी है, बागेश्वर है, प्रयाग है, पिथौरागढ़ है, ये कई ऐसे जिले हैं जिनमें जो है भारी बारिश की आशंका एक बार दोबारा जो है मौसम विभाग ने जताई है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है दोबारा मानसून शुरू होने से पहले जिस तरीके से बारिश लगातार हो रही है, तो पहाड़ों के लिए ये इस समय बड़ा संकट जो है वो लैंडस्लाइड का बन जाता है प्रियंका। और इस समय एक बड़ी चुनौती जो है वो लगातार जिस तरीके से कोरोना लगातार फैल रहा है, तो वहीं पहाड़ों पे भी ये समस्या जो है बढ़ रही है। और जैसे जैसे दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, तो वैसे वैसे मौसम का भी मिजाज जो है वो लगातार राजधानी के साथ साथ तमाम जो जिले हैं उनमें भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं एक बार दोबारा जो है मौसम विभाग की इस तरीके की जो चेतावनी जताई गई है, उससे अलर्ट जो है वो पूरे जिलों में कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल जो ऑरेंज जोन में जिन इलाकों को रखा गया है, जिलों को खासतौर पर उसे रखा गया है, वो मैंने आपको बताया है कि उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर भारी बारिश की आशंका जो है अगले 19 और 20 मई को जो है वो जताई गई है। जी, इसके अलावा राजेश जी, क्या यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट के साथ ही साथ कुछ सावधानियां भी बरती गई हैं, कुछ तैयारियां प्रशासन के द्वारा की गई हैं स्थितियों से निपटने के लिए? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि जब अलर्ट जारी होता है, ये ऑरेंज अलर्ट जब जारी हुआ, इससे पहले भी जो है मौसम विभाग ने जो है 15 और 16 तारीख में जो है मौसम ऑरेंज अलर्ट जो जारी किया था, उसमें प्रयाग में जो है बादल फटने की घटना आई थी, जिसमें काफी माल का नुकसान जो है वहाँ पर देखने को मिला था। उससे पहले की अगर हम बात करें तो उत्तरकाशी में भी बादल फटने की घटना हुई थी, काफी नुकसान जो है वहाँ पर हुआ था। तो इस बार जो है दोबारा एक बार ऑरेंज अलर्ट जो है इस बार मौसम विभाग अगर अलर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सावधानी को लेकर के तमाम जो आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें हैं वो अलर्ट मोड पे है। और एसडीआरएफ को खास तौर पे इस जो मानसून बारिश के लिए खासतौर से चताया गया है कि अब वो चारों जो जिले हैं या तमाम जो जिले हैं उन पे जो है मॉनिटरिंग कर जी बिल्कुल। जी राजेश जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, उत्तराखंड में 19 और 20 मई को भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। और इसी बीच उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। दिल्ली यमुनोत्री राजमार्ग खरादी के पास पहाड़ी से बार बार चट्टान गिरने से खरादी के पास राजमार्ग बंद, आने जाने वाले लोगों को बार बार हो रही है परेशानी। ऑल वेदर निर्माण कंपनी पर उठ रहे हैं बार बार सवाल। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, दिल्ली यमुनोत्री राजमार्ग खरादी के पास बंद, पहाड़ी से बार बार चट्टान गिरने से खरादी के पास का राजमार्ग बंद, आने जाने वाले लोगों को बार बार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसके लिए ऑल वेदर निर्माण कंपनी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और इसके साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।